राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित राहुल दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल अपनी भागवत कथा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ईश्वर कृपा हम सभी पर ऐसे ही बने। ईश्वर की प्रेरणा से हमने और आपने मिलकर जिस यात्रा का प्रारंभ किया है, उसी यात्रा में आज आगे बढ़ते हुए आज क्रम में आज कथा का श्रवण करेंगे। बंधुओं, आज हम विदुर जी के उपदेश से श्रेष्ठार और माता गंधारी के मन को जाना इस कथा का श्रवण करेंगे। आप ऐसे ही हमारे चैनल के माध्यम से इस कथा का श्रवण करते रहें और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी पहले से ही मिल जाए, उसकी अपडेट पहले से ही हो जाए करे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं गुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदिदेविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी की हम शरण ग्रहण करते हैं और उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। बंधु, प्रभु श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए और मुनि गुरुदेव जी को प्रणाम करते हुए इस कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। विदुर तीर्थ यात्रायां मैत्रेदात मनोगतिं यद्वागादतिनपुरं तयवात्मविवृत्ता। सूत जी कहते हैं, महात्मा विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। विदुर जी को आया देखकर युधिष्ठिर अपने संपूर्ण परिवार के साथ और दूसरे लोगों के साथ बड़ी प्रसन्नता से उनकी अगवानी के लिए गए। यथा योग्य आलिंगन और प्रणाम आदि से सब उनसे मिले और विरह जनित उत्कंठा से सबकी आंखों में प्रेम के आंसू भर आए। युधिष्ठिर ने आसन पर बैठकर उनका सत्कार किया। सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर ने भोजन एवं विश्राम के बाद सुखपूर्वक आसन पर बैठे हुए विदुर जी से पूछा, चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका भी गए होंगे। वहां भगवान श्री कृष्ण जी अपने परिवार एवं नगर वासियों के साथ सुख से तो है ना? युधिष्ठिर जी के ऐसा पूछने पर विदुर जी ने यदुवंशियों के संबंध में जो देखा एवं सुना था वह सब उन्हें बता दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं बताई। वह पांडवों को दुखी नहीं चाहते थे, फिर वह तो स्वयं प्रकट होने वाली थी। पांडव विदुर की देवता के समान सेवा करते थे। विदुर जी साक्षात धर्मराज थे। मंडव्य ऋषि के शाप से ये 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। एक समय इसी राजा के सेवकों ने कुछ चोरों को मांडव्य ऋषि के आश्रम पर पकड़ा। उन्होंने चोरी में शामिल होने के संदेह में मांडव्य ऋषि को भी पकड़ लिया। राजा ने सबको प्राणदंड की आज्ञा दी। मांडव्य ऋषि के बारे में जानकर उनसे वह क्षमा मांग लिया। ऋषि ने जाकर यमराज से पूछा, मुझे यह दंड क्यों मिला? यमराज ने उत्तर दिया, आपने बचपन में एक टिड्डी को उसकी नोक से छेद दिया था, इसलिए यह दंड मिला। इस पर ऋषि ने कहा, मैंने अज्ञानता से ऐसा किया होगा। उस लघु अपराध के लिए तुमने मुझे बड़ा कठोर दंड दिया, अतः तुम 100 वर्ष तक शूद्र योनि में रहोगे। मांडव्य ऋषि के इस श्राप से यमराज जी विदुर जी के रूप में अवतरित हुए।
इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वंशधर परीक्षित को देखकर वैभव संपन्न आनंद से रहने लगे। गृहस्थ के काम धंधों में रम जाने के कारण वह ये भूल गए कि मृत्यु अब आने वाली है, जिसे कोई नहीं टाल सकता। सूत जी कहते हैं कि विदुर जी को काल की गति के बारे में जानकारी थी, अतः उन्होंने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, अब बहुत भयानक समय आ गया है, शीघ्र यहाँ से निकल चलिए। हम सबके सिर पर महाबली काल मंडरा रहा है, जिसे टाला नहीं जा सकता है। आपके संपूर्ण प्रिय लोग मारे जा चुके हैं। आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन जी रहे हैं। जिन्हें आपने आग में जलाने की चेष्टा की, भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित किया, जिनके भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने से क्या गौरव है। आपकी मूर्खता की हद हो गई है। अब भी आप जीना चाहते हैं। आप अपने कुटुंबियों से छुपकर उत्तराखंड में चले जाइए। इस प्रकार जब विदुर जी ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को समझाया, तब उनकी प्रज्ञा बुद्धि खुल गई। वे उसी रात्रि में मोह बंधन से मुक्त निकल पड़े। उनकी धर्मपत्नी गांधारी जी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। महाराज युधिष्ठिर ने प्रातः संध्या बंदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तिल, गौ, भूमि और सुवर्ण दान किया। इसके बाद गुरु चरणों की वंदना करने राजमहल में गए। तब उन्हें धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर के दर्शन न हुए। वहीं बैठे संजय से उन्होंने पूछा, मेरे वे वृद्ध और दृष्टिहीन पिता और माता गांधारी कहाँ हैं? चाहे मुझसे किसी अपराध की आशंका से माता गांधारी के साथ वे गंगा जी में तो नहीं कूद गए? हमारे पिता पांडु की मृत्यु के बाद जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, तब इन्होंने ही हमें दुखों से बचाया था। चाचा विदुर जी कहाँ गए? हाय, हम पर बड़ा प्रेम रखने वाले ये सब कहाँ चले गए? संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न पाकर स्वयं व्याकुल थे। वे युधिष्ठिर को कुछ भी उत्तर ना दे सके। उसी समय तुम्बरु के साथ देवर्षि नारद जी आ गए। युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले, भगवान, हमारे माता पिता एवं चाचा विदुर जी का पता नहीं लग रहा है। पुत्र शोक से व्याकुल पिता धृतराष्ट्र और माता गांधारी मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? भगवान देवर्षि नारद जी ने कहा, धर्मराज, वे माता पिता एवं चाचा असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे? इस अज्ञान जन मन की विकलता का त्याग करो। ये पांच भौतिक शरीर काल, कर्म और गुणों के अधीन है, अतः ये दूसरों की क्या रक्षा कर सकता है? इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान ही है। माया के द्वारा वे ही अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो। कहकर भगवान देवर्षि नारद जी पुनः कहते हैं, धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग जहाँ गंगा जी 7 धाराओं में बहती है, जिसे सप्त स्रोत कहते हैं, वही ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी के साथ रहते हैं और विदुर जी भी वहीं पर हैं। कामना रहित चित्त वाले होकर वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। केवल जल पीकर वे शांत चित्त से निवास करते हैं। आज से 5वें दिन वे अपना शरीर छोड़ देंगे। अपने पति के मृतदेह को जलते देखकर उनकी पत्नी साध्वी गांधारी उस अग्नि में प्रवेश कर जाएंगी। विदुर जी उन दोनों को आश्रम में मोक्ष देखकर हर्षित एवं वियोग से दुखी होकर वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे, तथा तुम लोग उनके मार्ग में विघ्न मत बनना। इतना कहकर देवर्षि नारद जी तुम्बरु के साथ स्वर्ग चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया। इत्युक्त्वा बातारु हर्त स्वर्ग नारदा सुतो जो है तुम्बरु युधिष्ठिरो वाच्यहृदय गत्वा जहाच शुचा। बंधुओं, आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आप सभी श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करते रहिए
और गौ की सेवा अवश्य कीजिए। इसी से हम मनुष्यों का कल्याण है। आज के लिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। इसी मंगल में कामना करता सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।